भगवान से पूछा गया ये गोवर्धन उठा कैसे? तो भगवान कहते हैं कुछ माखन को बल बढ़ो, कुछ गोपियों ने की नहीं सहाय, कुछ गोपियों ने सहायता की थी और राधा जी की कृपा जो गोवर्धन लियो उठाए। नौरंग फ्लोर मिल का नौरंग गोल्ड चक्की फ्रेश आटा, मैदा और सूजी। नौरंग फ्लोर मिल, आपके रसोई की शान, हमारी पहचान, शुद्धता की पहचान। नौरंग फ्लोर मिल। आइए भारत को हम एक प्रगतिशील एवं मजबूत देश बनाएं, एक अच्छे राज्य की कल्पना करें। देहिक देविक भौतिक तापा राम राज्य काहू न मिले। सिंघल्स मेंसवेयर, श्री खाटू श्याम दिल्ली धाम। नमस्कार, मैं आपके साथ सुनीता पासवान और आप देख रहे हैं न्यूज़ 81 का खास कार्यक्रम भक्तिवन। आज आप कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव मंदिर के सर्व प्रांगण की परिक्रमा में शामिल हुए, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज बहुत ही बड़ा पर्व है हमारे लिए और खास करके आज जो जन्म उत्सव भगवान का जो मनाते हैं वो वास्तव में ये भगवान का प्रकट उत्सव है। भगवान इस दिन इस धरा पर प्रकट होते हैं और बड़ी धूमधाम से लोगों को इस पर्व का आनंद लेते हैं और रात के, देखिए बाकी त्योहारों में दिन में तक जागते हैं लोग, आज इस पर्व पे लोग रात के 12 बजे तक बिल्कुल भगवान की आराधना करते हैं और आज के दिन भगवान दिन की बजाय रात को 12 बजे आते हैं। इसलिए भगवान के आगमन की जो है प्रतीक्षा रात के 12 बजे तक करते हैं और ताकि तब तक लोग प्रतीक्षा करते करते थक न जाएं, इसलिए सब लोग यहाँ देखिए, वातावरण देखिए, सब लोग आनंद में हैं। कोई भजन गा रहा है, कोई कीर्तन कर रहा है, कोई भगवान की स्तुति गा रहा है, भगवान के आने का इंतजार कर रहा है। कृष्ण जन्माष्टमी पर अपने पोते को बाल गोपाल के रूप में अवतरित किया और अपने पोते के साथ आपने पूरे मंदिर की परिक्रमा कर बाल गोपाल के दर्शन करे। तो आप दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं कि अपने घर के छोटे बाल गोपाल को तैयार कर भक्ति में कैसे लीन हुआ जा सकता है? जो छोटे बच्चे होते हैं वो तो वास्तव में भगवान का स्वरूप होते हैं। उसका केवल एक ही कारण है, जैसे भगवान का स्वभाव निर्मल है, छल कपट से रहित है। भगवान में कोई छल कपट नहीं है, ना ही कोई उनको किसी प्रकार का मन में भय है। इसी प्रकार बच्चे जो होते हैं भगवान का रूप इसलिए माने जाते हैं, वो निश्चल होते हैं, निस्वार्थ होते हैं, निष्कपट होते हैं, निर्मल मन के होते हैं। भगवान उसी को पसंद करते हैं जिनका मन साफ होता है। तो भगवान बच्चों का जो मन होता है वो निर्मल है। भगवान रामचरितमानस में कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मेरे को जो आता है मेरी शरण में वो निर्मल मन से आए, गंगा की तरह पवित्र मन से आए और मुझे जो जीवन में छल कपट करके मेरे साथ आता है वो मुझे बिल्कुल नहीं सुहाता है। इसलिए बच्चों को ये भाव में देखें कि बच्चे भी आएँ, बड़े लोग भी आएँ और सब प्रकार की उम्र के लोग। इसमें कोई ऐसा उम्र का प्रावधान नहीं है कि इस उम्र के लोग आएँ या इस उम्र के ना आएँ। धर्म में, कर्म में हर उम्र का बच्चे से लेकर के और किसी भी आयु तक का मनुष्य भगवान की शरण में आए, भगवान की पूजा करें, भगवान की झांकियों का अवलोकन करें और तो और भगवान के दर्शन करके आत्म विभोर हों।
यही हमारे इस युग में कृष्ण जन्म की और कृष्ण प्रकटोत्सव की यही एक मन में, हम लोगों के मन में अभिलाषा रहती है कि आज हमें जल्द से जल्द पहले दर्शन भगवान को 12 बजे हमें प्राप्त हो। कृष्ण भगवान के बाल रूप से लेकर उनके युवा अवस्था तक उनके पूरे जीवन को देखा जाए तो आप श्री कृष्ण से लोगों को क्या शिक्षा लेने को कहेंगे? देखिए, भगवान श्री कृष्ण किसी से भेदभाव नहीं करते थे। सब बाल गोपालों के साथ खेलते थे, सब सखाओं के साथ मिलकर खेलते थे, किसी जाति धर्म पे नहीं जाते थे, सबके साथ खेलने में उन्हें आनंद आता था। और सबसे बड़ी बात, मनुष्यों को छोड़िए, गायों से, वृक्षों से, पेड़ पत्तों से, सबको उन्हें प्यार था। चाहे कोई भी आप उनकी अवस्था ले लीजिए, उन्होंने जो जन्म के पहले दिन से लेके और अपनी युवावस्था में भी केवल और केवल लोगों के कल्याणार्थ हेतु काम किए। चाहे वो गोवर्धन की लीलाओं में नृत्य करते थे, चाहे वो माखन चुराते थे। माखन चुराने का मतलब ये नहीं कि असली माखन ही, लोगों के दिलों को चुराते थे, दिलों में बैठते थे। देखो, हम एक दूसरे से प्यार माखन चोर की एक छोटी सी लीला से भी कर सकते हैं। ये माखन चोर की जो लीला है वो भगवान की एक दूसरे के दिलों में प्यार बढ़ाने की है। माखन चोर जो होता है वो चोरी नहीं है, दिलों से एक दूसरे से नाता जोड़ना है कि हम इस भाव में भी, चोरी के रूप में भी दिलों को चुरा के हम प्रेम प्रकट करें। भगवान से पूछा गया, जब गोवर्धन पर्वत उठाया तो भगवान से पूछा गया ये गोवर्धन उठा कैसे? तो भगवान कहते हैं कुछ माखन को बल बढ़ो, मतलब मैंने दिलों को जीता। कुछ माखन को बल बढ़ो, कुछ गोपियों ने की नहीं सहाय, कुछ गोपियों ने सहायता की थी, और राधा जी की कृपा जो गोवर्धन लियो उठाए। ये भक्ति की ही कृपा थी, राधा मैंने भक्ति, केवल और केवल भक्ति की शक्ति थी जिसकी वजह से मैंने गोवर्धन को उठा लिया। तो भगवान की हर लीला, चाहे गोवर्धन लीला हो, चाहे कोई बाल लीला हो, अद्वितीय है, अविस्मरणीय है और लोगों के दिलों में बसने वाली है। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में से अगर आपसे व्यक्तिगत तौर पर पूछा जाए तो भगवान कृष्ण की इतनी सारी लीलाओं में से आपको कौन सी लीला बेहद प्रिय और अच्छी लगती है? भगवान की जो सबसे बड़ी लीला है वो है एक दूसरे के प्रति प्रेम दिखाना। और शास्त्र भी ये कहता है कि प्रेम में 2.5 अक्षर होते हैं, और प्रेम जिसने सीख लिया, जिस लीला से भगवान का प्रेम करना आ गया, वो पंडित हो गया। मतलब पोथी पढ़ जुग भया, पंडित भया न कोई। मतलब विद्वान, पंडित का मतलब होता विद्वान, ब्राह्मण नहीं होता। पंडित का मतलब विद्वान कोई नहीं बना। और 2.5 अक्षर पढ़े सो पंडित हो। विद्वान आदमी वही है जो प्रेम की भाषा जानता हो। तो भगवान की लीलाओं में जो सबसे गोपियों से प्रेम करना, राधा से प्रेम करना, बाल गोपालों से प्रेम करना, गैया से, यमुना जी से प्रेम करना, भगवान की जितनी भी प्रेम लीला है वो सब अविस्मरणीय है। आज आप कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव पर व्यक्तिगत तौर पर आप सभी देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे, और आज की जो भारत की स्थिति है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे, और आने वाले समय में भारत को क्या करना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण से क्या सीख लेनी चाहिए? सबको, सब धर्म को, सर्वे संत निरामया सर्वे, जो हमको एक ही शिक्षा लेनी है कि सबको आपस में प्रेम का वातावरण बनाना है। सब एक दूसरे से प्रेम करना सीखे। मैंने एक अमिताभ बच्चन की पिक्चर देखी थी, वो एक ही रिक्वेस्ट करता, आपस में प्रेम करो मेरे देश प्रेमियों। तो भगवान की जो लीलाएं थी वो प्रेम की शिक्षा देती थी। मैं देशवासियों से एक ही अपील करना चाहता हूँ कि आपस में जो भी है, जिसको प्रेम की भाषा आ गई और आपस में प्रेम करना सीख लिया, वो जिंदगी का सफलतम व्यक्ति बनेगा। ये मैं जानता हूँ, मैंने सुना है, शास्त्रों से भी सुना है। प्रेम जो है दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, और देशवासियों से मेरी यही प्रार्थना है कि आपस में सब एक दूसरे से इस पर्व पर प्रेम करना सीखें।
नौरंग फ्लोर मिल का नौरंग गोल्ड चक्की फ्रेश आटा, मैदा और सूजी। नौरंग फ्लोर मिल, आपके रसोई की शान, हमारी पहचान, शुद्धता की पहचान। नौरंग फ्लोर मिल। आइए भारत को हम एक प्रगतिशील एवं मजबूत देश बनाएं, एक अच्छे राज्य की कल्पना करें। दैहिक देविक भौतिकता राम राज्य काहू न। सिंघल्स मेंस वियर, श्री खाटू श्याम दिल्ली धाम।